हेलो एवरीवन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि हार्ट ब्रोकन के ऊपर है कि आप कैसे जज कर लेंगे कि लाइफ में आपको कोई डिच करेगा या आपको कि लाइफ में कोई फेलियर होगा, मतलब लव आपका सक्सेस होगा कि नहीं होगा। तो उसके ऊपर आज मेरा टॉपिक है। तो ये हमारी होती है, ये हमारी हार्ट लाइन कहलाई जाती है, ठीक है। ये हमारी हार्ट लाइन होती है। तो अगर इस हार्ट लाइन पे कोई भी क्रॉस बना हुआ होता है, कोई दीप बना हुआ होता है या कोई मोल आ जाता है, तो ये इस तरह का फेलियर लव को दिखाता है। या ब्रोकन लाइन हो जाती है, हमारी जा रही है, इसमें से कोई लाइन नहीं क्रॉस करके चली गई, या बीच में थोड़ा सा स्पेस है, फिर आगे से शुरू हो रही है। तो इस तरह भी ये हमारा फेलियर लव को इंडिकेट करता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। जैसे कि हमारी लाइफ, ये हार्ट लाइन शॉर्ट है। हार्ट लाइन ये हमारी शॉर्ट है और उसमें से कुछ ब्रांचेस, मतलब कुछ लाइनें नीचे की तरफ को जा रही है, ये ऐसे नीचे की तरफ को जाती है। ऐसे इसमें भी अगर कोई नीचे की तरफ ब्रांचेस या इस साइड से या उस साइड से नीचे की तरफ जा रही है, तो ये भी एक फेलियर का सिंबल होता है। और ये बताता है कि आपका शॉर्ट टर्म रिलेशन रहेगा, मतलब थोड़े टाइम के लिए ये रिलेशन आपका रहेगा। अगर नीचे की तरफ ब्रांच जा रही है और आपकी ये हार्ट लाइन है और हार्ट लाइन आपकी शॉर्ट है, तो ये इंडिकेट करती है कि आपका ये रिलेशन शॉर्ट टर्म के लिए होगा, थोड़े टाइम बाद ये खत्म हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट आता है कि हमारी हार्ट लाइन है, ये हमारी हार्ट लाइन हुई। अगर इसमें हार्ट लाइन हमारी वाई की शेप में डिवाइड हो रही है, जिसमें से हमारी एक ब्रांच ये इस पर जा रही है और इसमें से एक ब्रांच इधर की तरफ जा रही है, तो जब ये ब्रांच इसमें से दो ब्रांचेस निकली, ये फोक कहलाता है। और जो एक माउंट ऑफ जुपिटर पर एंड हो रही है हमारी, एक ये हमारा माउंट ऑफ जुपिटर होता है, ये जुपिटर माउंट है। तो एक हमारी जुपिटर माउंट पर एंड हो रही है, तो ये इंडिकेट करती है, मैरिज में डिले इंडिकेट करती है। और इसमें भी डिले भी करती है, और इसमें इंसान को मतलब एक जो कहते हैं ना, प्यार नहीं मिलता है। वो कोशिश करता है, बनते हैं, उसको फील होता है कि शायद ये मुझे लाइक करती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मतलब उसकी लाइफ में प्यार नहीं होता, और मैरिज डिले होती है। और अगर इसमें ही कोई लाइन कट कर जाती है, कट करके जा रही है, ऐसे कोई निकल के जा रही है, तो ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम दिखाती है। अगर होता है कि मतलब अगर उसकी शादी डिले से भी हुई है और उसकी इस तरह लाइन कट करती हुई जा रही है, तो ये भी एक तरह का सिंबल है कि आपका रिलेशनशिप खराब रहेंगे। ठीक है। अब इसमें हमारा नेक्स्ट जो आता है वो ये आता है कि हमारी ये हार्ट लाइन है। अगर इस हार्ट लाइन पर आपका कोई आइलैंड बना है, मतलब द्वीप टाइप का कोई बना हुआ है, इस तरह कोई द्वीप बना हुआ है या इस साइड में कोई द्वीप बना हुआ है, तो ये इसका मतलब ये होता है कि ये आपकी लाइफ बहुत ही खराब, मतलब पुअर किस्म की आपका जीवन होगा। और आपको धोखा मिलने का, जिससे भी को भी आप लाइक कर रहे हैं उससे आपको धोखा मिलेगा, डिसेप्शन मिलेगा। मतलब प्यार, आप जो जिससे आप प्यार करते हैं वो आपको धोखा दे सकता है। मतलब आपका सक्सेस नहीं होंगे, आप उस रिलेशन में सक्सेस नहीं होंगे, जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन होगा, हार्ट ब्रेक तो आपका होगा। और या ये भी हो सकता है कि आप अपने किसी को लॉस कर सकते हैं, कोई जो आपका डियर वन है उसका, मतलब उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो सकती है। तो अगर इस तरह का दीप पाया जाता है आपके हार्ट लाइन के ऊपर, तो ये धोखा दिखाती है, प्यार
मतलब लव में फेलियर आप होंगे, उस इंसान से जिसको आप लव करते हैं वो आपको धोखा देगा और हार्ट ब्रेक होगा आपका। और या ये भी हो सकता है कि आपका कोई डियर जो प्यारा है उसको आप शायद कुछ उसके साथ मिस हैपनिंग हो जाए और आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारा नेक्स्ट आता है ये हमारा मून का माउंट है, ये हमारी फेथ लाइन हुई, ये हमारी फेथ लाइन कहलाती है, फेथ लाइन। और अगर कोई, ये हमारा मून का माउंट है, ये मून के माउंट से होती हुई कोई लाइन फेथ लाइन को क्रॉस कर रही है, इस तरह ये फेथ लाइन को क्रॉस कर रही है, तो ये भी एक तरह का दिखाता है, ये मून माउंट कहलाता है। तो ये मून माउंट से निकलकर आपकी फेथ लाइन को कोई लाइन काट रही है, मून निकल के फेथ लाइन को काट, तो ये भी एक तरह का चीटिंग, मतलब आपका जो पार्टनर है वो कुछ आपके साथ चीटिंग करेगा। और ये लव मैरिज को इंडिकेट करेगा कि आपकी लव मैरिज होगी, लेकिन लव मैरिज के साथ साथ आपका ब्रेकअप भी दिखाएगा, ब्रेकअप होगा या फिर आपका डिवोर्स होगा आफ्टर मैरिज। अगर मून लाइन से कोई लाइन निकल के आपकी ये फेथ लाइन को काट रही है तो लव मैरिज आपकी होगी, उसके साथ में आपके साथ में वो कुछ चीटिंग भी करेगा आपका पार्टनर, और मैरिज हो जाती है तो आपका डिवोर्स उसके साथ में होगा। ठीक है, अब एक और आता है हमारा, ये हमारा राहु का पोर्शन कहलाता है, ये वाला राहु, ये राहु की लाइन होती है, यहाँ से कोई भी लाइन निकलती है ये राहु की लाइन कहलाई जाती है, ये वाला। अगर इस हथेली में आपके बीच में अगर डीप है, मतलब गड्ढा टाइप का बन रहा है, तब भी ये इंडिकेट करता है कि आपको लाइफ में सुख नहीं मिलेगा। अगर हथेली में जैसे आप सीधी करते हैं हथेली और बीच में आपको थोड़ा सा जैसे होता है ना गैप दिखा होना, गड्ढा होना, किसी की हथेली आप देखो एकदम प्लेन होती है, किसी की अंदर डीप गई अंदर की तरफ होती है, तो ऐसे लोगों को भी मैरिज का सुख नहीं मिलता है। अगर राहु का कोई साइन है यहाँ पर, जैसे राहु की कोई लाइन जा रही है इस तरह, ये पोर्शन जो होता है ये राहु का कहलाता है। तो अगर इस तरह की कोई राहु की जा रही है तो ये एक तरह का, और ये राहु की लाइन जाके आपकी हार्ट लाइन में ऐसे जा रही है, तो ये आपको दिखाता है कि आपकी मैरिज में प्रॉब्लम आएगी, और दूसरा आपका कैरियर में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि ये फेथ लाइन से भी होके जाती है। और अगर ये लाइन काफी डार्क है, राहु की ये लाइन काफी डार्क है और ये फेथ लाइन को कट कर रही है, ये मैंने आपको बताया था, ये हमारी फेथ लाइन होती है, तो ये ऐसे जाकर इसमें से कोई ब्रांच निकल के फेथ लाइन को कट कर रही है। तो और फेथ लाइन को कट करने के साथ में इसकी एक ब्रांच जाकर, जैसे ये ब्रांच गई, ये हमारी सन की लाइन होती है, सन माउंट होता है। ठीक है, तो ये सन की लाइन को भी ऐसे काट रही है, तो इस तरह ये अगर सन को भी काट रही है तो ये शो करता है कि आपको हमेशा प्यार में चीट किया जाएगा, और दूसरा आपको बिजनेस में प्रॉब्लम आएगी। अगर कोई राहु की लाइन यहाँ से निकलकर आपकी फेथ लाइन को काट रही है और प्लस ये आपकी सन की लाइन को काट रही है, जो सन से निकल रही है ये लाइन काट रही है, तो इसका मतलब आपको जो भी जिससे आपका रिलेशन होगा वो आपको चीट करेगा, और उसके साथ साथ आपको बिजनेस में भी लॉस होगा। तो ये आज का मेरा टॉपिक था कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप किसी के साथ रिलेशन रख रहे हैं तो वो आपके साथ जेन्युइन है, या आपको डिसीव करेगा, डिच करेगा, या आपको चीट करेगा।
तो ये मैंने कुछ साइन बताए हैं जिससे आप जान सकते हैं अपनी लव लाइफ के बारे में। थैंक यू।